नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने का एक 4R फार्मूला। जो सक्सेसफुल लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने ये 4R फार्मूला स्थापित किया है कि किस तरीके से हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस तक जाने के लिए, बड़ा सक्सेस पाने के लिए इस फार्मूले के तहत हम काम कर सकते हैं। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ये 4R फार्मूला मीन्स R से शुरू आने वाले कुछ वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को हम समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो पहला होता है हमारा रीपर्चेस, जिसको हम पुनर्खरीदी कहते हैं हिंदी में। रिटेल जो है वो प्रचार बिक्री होता है। थर्ड है रिक्रूटमेंट, जो कि सहनियुक्ति है, ज्वाइनिंग। और रिटेंशन मतलब कि सिस्टम को अवधारण करना, यानी कि सिस्टम जो है उसको अपने सिस्टम के साथ चलने का, सिस्टम को अंगीकृत करने का और सामने बढ़ने का। तो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सक्सेसफुल लीडर्स ने ये फार्मूला बनाया हुआ है और इस पर चलकर ही कोई एक डायरेक्ट सेलर अपनी कंपनी में बहुत अच्छी मुकाम को पा सकता है, अच्छी सक्सेस को ले सकता है। तो पहला डिस्कस करते हैं हम रीपरचेस, जिसका हम हिंदी में कहेंगे पुनर्खरीदी। कि रीपरचेस करना क्यों ज़रूरी है, उसके लिए हम 4 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो मिनिमम मंथली रीपरचेस कंप्लीट हो जाएगा हमारा और हम पे आउट सिस्टम में बने रहेंगे। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में महीने का एक मिनिमम रीपरचेस सिस्टम होता है, जिससे हम उस पे आउट सिस्टम में बने रह सकते हैं। तो उसमें हमको कम्प्लीटली उसमें हम इनबिल्ड रहेंगे और पे आउट सिस्टम में बने रहेंगे। पहला पॉइंट होता है रीपरचेस का। मेंटेन योर ओन स्टॉक। आप एक प्रोडक्ट के प्रमोटर हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं हम लोग, इसलिए हमको उसमें से इनकम मिलता है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से। तो आपके पास प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट का स्टॉक रहेगा। अगर रीपरचेस आप कंटिन्यूसली करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट भी रहेगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारा यू विल कंसिस्टेंट यूज़र, यानी कि आप लगातार प्रोडक्ट यूज करेंगे। आपके पास अगर प्रोडक्ट है तो आप लगातार प्रोडक्ट अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है 4, जो कि इन्वेस्ट योर मनी एंड देन माइंड। जब आपका धन लगेगा तभी आपका मन लगेगा। जब तक आप अपना पैसा इस बिज़नेस में लगाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा तो इस बिज़नेस में लगता नहीं, लेकिन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, जो कि पहले आपको करके रखना है। और आपका जब तक खुद का धन नहीं लगेगा तब तक आपका मन भी इस बिज़नेस में नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट रहेगा आपके पास में, आपको पता होगा कि मैंने इतना थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो इसमें से कुछ निकालना भी है। इस कारण से आप लोगों तक पहुँचेंगे, लोगों तक इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट हुआ था हमारा। सेकंड पॉइंट है रिटेल का, जो कि प्रचार बिक्री है। हम लोग प्रचार बिक्री करते हैं, हम सेल्समैन नहीं हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए किसी और को प्रोडक्ट देके वो इस्तेमाल करे, इसके लिए हम प्रचार बिक्री करते हैं और उसका फीडबैक हमें वो दे, हमें रिजल्ट के बारे में बताए और उसके बाद हम उसको अपने साथ एसोसिएट करें। तो रिटेल यानी कि प्रचार बिक्री ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियल एक्सपेंसेस रिकवर बाय रिटेलिंग। तो जब आप नए नए बिजनेस में किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो शुरुआती खर्चे निकलेंगे और थोड़ी आमदनी भी इससे होगी रिटेलिंग से। इनिशियल जो एक्सपेंसेस होते हैं, जब लोगों तक जाते हैं, आपका पेट्रोल का खर्चा होता है या और भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको रिकवर करेंगे और थोड़ा बहुत इनकम भी आपको स्टार्टिंग में इससे मिलने लगेगा। तो रिटेल करना यानी कि प्रचार बिक्री करना भी ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्ट्स एंड देयर रिजल्ट्स एक्सपांड्स। प्रोडक्ट और उनके रिजल्ट्स का प्रचार होगा, और अगर प्रचार होगा तो लोग आपके साथ एसोसिएट करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है यू विल मीट मोर टाइम फॉर फीडबैक। और फीडबैक के बहाने अनेक बार लोगों से मिलने का आपको मौका मिलता है। आप प्रोडक्ट के बारे में उनको फीडबैक पूछते कि कैसा प्रोडक्ट था, कैसा रिजल्ट दिया प्रोडक्ट ने, क्या वैल्यू फॉर मनी वो प्रोडक्ट था, आपको उस प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिए। इसके लिए बात करने के लिए हम लोग उन तक बार बार उनसे मिल सकते हैं और मिलने के सिलसिले में हमारे रिलेशंस बिल्ड होते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है यू विल डेवलप प्रोडक्ट एंड प्लान सेल्स स्किल। अब इस तरीके से हम लोग जब लोगों से मिलेंगे तो आप में प्रोडक्ट और प्लान बेचने की कला विकसित हो जाएगी। जब तक आप रिटेल नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट का, तब तक आप अपना प्लान भी उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन वही है कि हम उन तक प्लान पहुंचाएं और हमारे साथ में उन लोगों को एसोसिएट करें। तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जो कि है रिक्रूटमेंट, यानी कि सहनियुक्ति। आप रिक्रूटमेंट करना ज़रूरी है। एक्साइटेड और बहुत अच्छे लोगों से आप रिक्रूटमेंट का प्रपोजल रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि रिक्रूटमेंट इज़ और ओनली एम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाना एक हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बढ़ाना ही हमारा अंतिम उद्देश्य होता है इस सिस्टम में। सेकंड पॉइंट है कि मेक बेस्ट टीम एंड डेवलप लीडरशिप।
एक बेहतरीन टीम हमें बनाना बहुत ज़रूरी है और हर एक टीम में अगर आप लीडर है तो आपके जैसा ही सेम कॉपी पेस्ट का ये बिज़नेस है। नीचे जो आपके डाउनलाइन में जो लीडर्स हैं उनको भी आपकी तरह डेवलप करना है, विकसित करना है, बेहतरीन टीम हमको खड़ी करना है। थर्ड पॉइंट आता है एक्साइटेड एंड ड्रीम मेकर्स पर्सन चूज, और ऐसे लोगों का ही हम चयन करेंगे और उन पर ही काम ज़्यादातर होना चाहिए। आपको ये चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग में काम करते करते आ जाएंगी कि कौन एक्साइटेड है और किस तरीके से एक महत्वाकांक्षी लोगों को पहचानने का कला आता है। तो उत्साही और महत्वाकांक्षी लोगों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है और उससे ही अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। लेकिन हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन महत्वाकांक्षी हैं और कौन उत्साही व्यक्ति है। हो सकता है कि कल चल के बिजनेस की सारी चीज़ें देख के, बिजनेस के प्रॉफिट्स देख के, बिजनेस का जो ये सिनेरियो है पूरा देख के कई लोग जो पहले हमको अनएक्साइटेड लगता है वो आप बाद में एक्साइटेड भी हो सकता है। तो काम करना है, समझना है लोगों को। कंटिन्यू न्यू रिक्रूटमेंट इज नेसेसरी, और लगातार नए लोग ज्वाइन करते रहना जरूरी है। जो लोग आपने अपने टीम में ज्वाइन किए हैं उनकी तरफ से बिल्कुल भी ये होप मत कीजिए कि कंटिन्यूसली आपके साथ रहेंगे और आपके बिजनेस में टके रहेंगे। तो इसके लिए हमको नई ज्वाइनिंग्स हरदम लाते रहना ज़रूरी है। वहाँ से ही कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स, अच्छे लीडर्स उभरेंगे जो कि आपके साथ अंत तक साथ देंगे। चौथा पॉइंट है रिटेंशन का, यानी कि सिस्टम अवधारण। ये सबको लागू होता है। हमने जिस व्यक्ति को लाया है और जो इस बिज़नेस को सही तरीके से करना चाहता है तो सिस्टम को लागू कराना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जिस तरीके से हम सिस्टमेटिक हुए हैं इस बिज़नेस में उसको भी सिस्टमेटिक करना है। ओनली सिस्टम कैन मेक सिस्टमेटिक लीडर। सिस्टम फॉलो करके ही व्यवस्थित लीडरशिप उभरती है। एक सिस्टमेटिक लीडर तभी बन पाएगा जब आप उसको सिस्टम में इनबिल्ड करेंगे। सिस्टम क्या होता है कि ट्रेनिंग मीटिंग्स के प्रोग्राम हमारे और सारे जो कंडीशन क्राइटेरिया बताई गई है हमारी कंपनी की तरफ से उसको फॉलो करना ही सिस्टम होता है। सेकंड पॉइंट है योर टीम विल ब्लाइंड फॉलोअर आफ्टर यू। आपकी टीम आपका अंधे मन से अनुकरण करती है। ये नेटवर्किंग में होता है। आप जो लोगों को बताते हैं उसको अनुकरण ना करती है, आप जो करते हैं उसको देख करके ही आपकी टीम उसको फॉलो करती है और वैसा ही एक्शन अपने आप में वो लाती है। तो इसलिए हमारी टीम को अगर सही एक्शन में लाना है तो हमें खुद भी पहले सही एक्शन में रहना है, उसके बाद में उन लोगों से भी हम ये चीज़ अपेक्षा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है बिल्ड रिलेशंस एंड ग्रो फेथ इन एंटायर टीम। पूरी टीम में अच्छे रिश्ते बनाकर भरोसेमंद बनना बहुत ज़रूरी है। आप जब टीम के साथ वर्क करते हो तो किसी भी भेदभाव को, बिना भेदभाव से आप एक अच्छे लीडर्स और जो कुछ ग्रोइंग लीडर हैं जो कि अभी वर्किंग में सही तरीके से आए नहीं हैं उन सब के साथ में अच्छे रिलेशनशिप होना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लीडर्स ऐसे होते हैं कि एक सही वर्क करने वाले लीडर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और एक छोटा सा जो लीडर है जो अभी उभरना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उन लोगों को जो है दरकिनार किया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके साथ में सेम जो है आपके रिश्ते और एक टीम का भरोसा जो है बिल्ड होना चाहिए। 4 नंबर जो है थिंक अबाउट योर लीडर्स इनकम एंड ग्रोथ। हमेशा अपने लीडर्स के इनकम और उनके विकास की तरफ ध्यान देना एक लीडर का काम होता है। और ऐसा अगर करेंगे तो आपकी टीम जब ग्रो करेगी, आपकी टीम जब अर्न करेंगी, आपकी टीम जब डेवलप होगी तभी आप खुद डेवलप होंगे। तो इस तरीके से एक टीम मेकर बनना है। एक एक चेहरे को उभारना है हमको, एक एक चेहरे को आगे लाना है, एक एक लीडर्स को डेवलप करना है, पूरी तरीके से विकसित करना है। तो यू कैन क्रिएट बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम फॉर योर सेल्फ। और तभी हम अपने लिए एक बेहतरीन टीम खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि टीम के लिए हम हैं और टीम हमारे लिए है। तो एक दूसरे का जो रिश्ता है बेहतरीन बन सकता है। तो ये कुछ 4 पॉइंट थे जो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। और एक डायरेक्ट सेलर जो होता है वो हमेशा ये 4 पॉइंट्स के ऊपर काम करता है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर अपने दोस्तों को, अपनी टीम में इसको शेयर कीजिए। इसी तरीके की जूनियर इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आती रहेंगी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रिलेटेड। तो अब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए इस चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।